दिल्ली की जनता ने कसम खा ली अब की बार जो मेयर बनेगा दिल्ली का बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। बहुजन समाज पार्टी जितनी बड़ी पार्टी है, ये लोग उसका 10% भी नहीं दिखाते। अगर जिस दिन ये लोग दिखा देंगे ना बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी है या इतना इनका वर्चस्व है, तो उस दिन सरकार पलट जाएगी। भाई हमने टेलर दिखाया यूपी में 5 साल सरकार चला के बहन जी ने पूर्ण बहुमत की। वैसे तो मुख्यमंत्री 4 बार बनी बहन जी वहाँ, लेकिन एक बार पूर्ण बहुमत सरकार बना के बहन जी ने वहाँ पूरा टेलर दिखाया है। और जो बहुजन मीडिया है वो ही थोड़ा बहुत दिखाता है। अब उनका जहाँ तक पहुँचो बेचारे कोशिश करते हैं दिखाने की, लेकिन जितना भी ये मोदी और गोदी मीडिया है कभी कुछ नहीं दिखाता। अब तुमने देखा कितनी बड़ी रैली थी, कोई मीडिया का आदमी कहीं दिखाई दिया? कोई नहीं दिखाई देगा। सिर्फ अपना ये सब जितने भी बहुजन चैनल हैं सब वो कर देगा। अभी आपने देखा उत्तराखंड में अभी चुनाव हुआ है, उसमें बहुजन समाज पार्टी में दूसरे नंबर की पार्टी रही है, लेकिन कहीं मीडिया दिखा रही है क्या? कहीं नहीं दिखाते ये लोग। ये शुरू से होता चला आया, इनके मन में कुछ बगल में कुछ होता है। अब और देखना आपके 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनी, क्योंकि दिल्ली में जितनी और अदर पार्टियां हैं ये सिर्फ अपने एजेंडे तो बनाती हैं, लेकिन वो एजेंडे कागजों में रह जाते हैं, जमीन पर नहीं आते। जनता को कोई लाभ नहीं मिलता उनका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में, जहां पर अभी आकाश आनंद जी आए थे और उन्होंने साहब माननीय काशीराम जी को उनके 16वें परिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि की और उनको याद किया। इसी मौके पर आज हमारे साथ मौजूद है, आप लोगों ने तमाम शेख चिल्ली की कॉमेडी फिल्में देखी होंगी, तो उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर मौजूद हैं हमारे साथ। तो सर आज जो है क्या संदेश देना चाहोगे समाज को? सबसे पहले मैं तो अपने सभी दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय, और मैं धन्यवाद करूंगा आपके दी नेशनल आवाज़ जो हमारी इस आवाज़ को इस जनता तक पहुंचा रहे हैं। और आज का दिन हमारे लिए एक दुखद भी है, क्योंकि हमारे बीच वो आत्मा चली गई। आज के दिन जो आत्मा इस संसार में इस बहुजन की आवाज़ बन के आए थे, लेकिन उनकी आवाज़ को हमें बुलंद करना है, और उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें तन मन धन पूरा सहयोग करना है, और हमें अपने बहुजन के हक हकूक़ की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि दिल्ली में जितनी और अदर पार्टियां हैं ये सिर्फ अपने एजेंडे तो बनाती हैं, लेकिन वो एजेंडे कागजों में रह जाते हैं, ज़मीन पर नहीं आते। जनता को कोई लाभ नहीं मिलता उनका। तो इसलिए हमारा ये आह्वान है कि इस दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी भी है, यहाँ आप एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना के देखो। अगर आपको लगे कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने से जनता का फायदा हुआ तो आगे बनाना, नहीं तो मत बनाना। भाई हमने टेलर दिखाया यूपी में 5 साल सरकार चला के बहन जी ने पूर्ण बहुमत की। वैसे तो मुख्यमंत्री 4 बार बनी बहन जी वहाँ, लेकिन एक बार पूर्ण बहुमत सरकार बना के बहन जी ने वहाँ पूरा टेलर दिखाया है, और सर्व समाज को लेकर सर्व समाज के विकास के लिए काम किए। तो हम दिल्ली की जनता से भी यही आह्वान कर रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ, और फिर यहाँ का जलवा देखिए आप। अरे जैसा कि आपने भी बताया कि एक महान आत्मा हमारे बीच से आज गई थी, हाँ जी, जिस वजह से समाज पूरी तरह से बिखर गया जी। आपको लगता है कि एक ऐसा ही महान नेता दोबारा से पैदा होना चाहिए समाज में? नहीं, बिल्कुल होंगे और हैं समाज में नेता। ऐसी नहीं है कि नेता नहीं है, हमारे बीच नेता हैं। अभी आपने देखा पदयात्रा में हमारे जो युवाओं के लीडर हैं आकाश जी हैं, अभी आपने देखा ये जनता सब उनके आह्वान पर तो यहाँ आई हुई थी, और सब समाज पूर्ण बहुमत पूरा बहुजन समाज बहन जी को अपना आदर्श नेता मानता है, और बहुजन समाज पूरा बहन जी के चरणों में आस्था अपनी रखता है, और बहन जी की सरकार बनाने के लिए पूरा तत्पर है। और देखना आपके 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनी। अच्छा, आप बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से जो दलित समाज है अपनी तरफ कर रखा है, तो उसको कैसे बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस लाया जाए? देखो, अब जनता उनके झूठे वादों को समझ चुकी है। जो उन्होंने झूठे वादे किए थे जनता से, जनता ने सोचा था कि शायद ये विकल्प होगा, लेकिन जनता के सामने इनके वादे झूठे निकले, और जब ये झूठे साबित हुए तो फिर जनता हमारी तरफ वापसी कर रही है, और आगे आने वाले चुनाव में आपको इसका सब परिणाम दिखाई देंगे। पर गुजरात के चुनाव के चलते जो प्रचार चल रहे हैं अभी, तमाम ऑटो वाले के खाना खा रहे हैं, अब तो अरविंद केजरीवाल ने एक वाल्मीकि समाज को अपने घर बुला ले, डाइनिंग टेबल पर खाना खिला रहे हैं। देखो, ये सब दिखावा है, ये शुरू से होता चला आया, इनके मन में कुछ बगल में कुछ होता है। अभी आपने देखा उत्तराखंड में अभी चुनाव हुआ है, उसमें बहुजन समाज पार्टी में दूसरे नंबर की पार्टी रही है, लेकिन कहीं मीडिया दिखा रही है क्या? कहीं नहीं दिखाते ये लोग। बहुजन समाज पार्टी जितनी बड़ी पार्टी है, ये लोग उसका 10% भी नहीं दिखाते। अगर जिस दिन ये लोग दिखा देंगे ना बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी है या इतना इनका वर्चस्व है, तो उस दिन सरकार पलट जाएगी।
लेकिन अब दिखाने को राजी नहीं, क्योंकि जो बहुजन मीडिया है वो ही थोड़ा बहुत दिखाता है। अब उनका जहाँ तक पहुँचो बेचारे कोशिश करते हैं दिखाने की, लेकिन जितना भी ये मोदी और गोदी मीडिया है कभी कुछ नहीं दिखाता। अब तुमने देखा कितनी बड़ी रैली थी, कोई मीडिया का आदमी कहीं दिखाई दिया? कोई नहीं दिखाई देगा। सिर्फ अपना ये सब जितने भी बहुजन चैनल हैं सब वो कर देगा। मेरा अपना बहुजन मिशन चैनल है जिसमें मैंने अभी साहब के आज 3 गाने डाले, लोग जाके सुने। हमारा उद्देश्य सिर्फ बहुजन का उत्थान करना है। बहुजन समाज पार्टी का भी, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में एक मिशन मूवमेंट है। अच्छा, मान्यवर साहब का जो सपना था, एक तो सत्ता पाना था सपना, वो कब पूरा होगा? 2024 में क्या लगता है आपको सरकार बना? नहीं, हमें लग रहा है पूर्ण रूप से लग रहा है कि 2024 में सपना साकार हो जाएगा। बाबा साहब का जो मिशन अभी चल रहा है उस पर किस तरह से काम चल रहा है? देखो, बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे जो इस बहुजन समाज को इन लोगों ने गुमराह कर दिया, क्योंकि जो लोग बाबा साहब के नाम से भी ईर्ष्या करते थे आज वो सबसे पहले फोटो बाबा साहब का लगा के चलते हैं। तो हमारा समाज गुमराह हो रहा है कि, और इन्हें ये नहीं पता कि बाबा साहब के सच्चे हितैषी कौन है या बाबा साहब का मिशन मूवमेंट चलाने वाले कौन है। अगर बाबा साहब का मिशन चला सकते बहुजन समाज पार्टी चला सकती है, अन्यथा कोई नहीं चला सकता। प्रधानमंत्री तो बड़े विदेशों में जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्धिस्ट हूँ, तस्वीरें ले जाते हैं, बौद्ध की प्रतिमा ले जाते हैं। सिर्फ ये कहने के लिए हैं, बाहर विदेशों में जा कहते हैं जब बुद्ध की धरती से आता हूँ, और जब बुद्ध की यहाँ की बात आती है ना और बहुजन की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं निकालते मुंह से। कभी सुना आपने कितने अत्याचार होते हैं दलितों पे, दबों पे, कुचलों पे? कभी देखा प्रधानमंत्री का कोई भी स्टैंड आता हुआ? कोई नहीं आता कभी भी। उस टाइम तो बिल्कुल गूंगे बहरे हो जाते हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, जो दलित समाज, बहुजन समाज जो अभी दूसरी पार्टी तरफ झुका हुआ है, उसको वापस लाने का क्या प्रयास किए जा रहे हैं? या पूर्ण इस टाइम मैंने आपको अभी बताया था कि सब उनके जो खोखले वादे थे सब सम चुका है समाज। आज फिर वापस बहुजन समाज पार्टी में आ रहा है, और तुमने देखी है शक्ति अभी, और ये शक्ति आगे आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी होकर उभरेगी। और आगे आने वाला चुनाव कोई भी हो, चाहे निगम का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, यहाँ पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। अच्छा, दिल्ली में निगम के चुनाव आ रहे हैं जैसे आपने बताया, तो उसमें कैसा आपका जो है चल रहा है? क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है निगम में। हाँ, मेयर बनेंगे, क्योंकि अब तो पहले 3 मेयर था, अब तो इन्होंने 1 कर दिया। भाई इनकी राजनीति सत्ता में पावर है, कुछ भी करें, लेकिन ये दिल्ली की जनता ने कसम खा ली अब की बार जो मेयर बनेगा दिल्ली का बहुजन समाज पार्टी का बनेगा।